सर्वप्रथम धन्वंतरी भगवान को प्रणाम करते हुए परम पूज्य गुरुदेव रणछोड़ दास जी महाराज को प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान गुरु जी आचार्य वाजपेयी जी, जिन्होंने इस आयुष ग्राम के लिए अपना जीवन दे दिया, ऐसा व्यक्तित्व जिसने आयुर्वेदिक का संकल्प लिया। अगर यदि भारतवर्ष में ऐसे हर गांव में आयुष ग्राम हो जाएं, ऐसे वाजपेयी जी हो जाएं, तो कहीं पे एलोपैथी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे गुरु जी को मेरा प्रणाम। मंच पर विराजमान हमारे चित्रकूट जिला के यशस्वी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी, उनके पीछे डॉक्टर की उपाधि तो लगी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चित्रकूट में किसी मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर मैं तो कई बार सुन चुका हूँ उनकी स्पीच, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगता कि कभी बंद करें, क्योंकि इनको इतना ज्ञान है दर्शन का और व्यवहारिक का, दर्शन के साथ व्यवहार का, और हर बार हर जगह पे व्यवहार की बात करते हैं। ऐसा व्यक्तित्व मैं भी उनको भी प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान अग्रवाल जी, श्रीवास्तव जी एवं हमारे सामने उपस्थित सभी डॉक्टर्स, हमारे आयुष ग्राम के सभी सदस्य, बच्चे, मीडिया, आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे गुरु जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ। आज सबसे पहले मैं इस आयुर्वेद दिवस की आप सबको शुभकामनाएं दूं, और ये जो बातचीत चल रही थी आयुर्वेद की, एलोपैथी की, तो इतने स्पीकर इन्होंने इतनी अच्छी स्पीच दी, इसके बाद मुझे लगता है कि मैं बंद कर दूँ। फिर भी मेरा कर्तव्य मुझे बोलने का। हमेशा आयुर्वेदिक एलोपैथिक का कंपेयर करते हैं, तो गुरु जी ने बहुत सही कहा कि हमें किसी का कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऊंची लाइन खींचें, हम अपने आयुर्वेद को इतना आगे बढ़ाएं, इतनी अच्छी क्वालिटी दें कि हमको एलोपैथी के पास जाने की जरूरत न पड़े। ये तो मैंने तारीफ के लिए कही, लेकिन एक चीज का ड्रॉबैक है, वो ये है कि आज की इस दुनिया में सब लोग एविडेंस बेस्ड हैं, और उसमें हम भले माने या न माने, आयुर्वेद में अभी एविडेंस बेस्ड कमजोर है। कहने का मतलब हमारी रिसर्च। तो हम बच्चों से यही कहना चाहेंगे, आप ऐसे गुरु जी आपको मिले हैं तो आप कुछ मत करें, इनसे सीखें और एविडेंस बेस पे जाएं और रिसर्च करें, तभी हमारा आयुर्वेद आगे बढ़ेगा। हमारे भाषणों से आयुर्वेद आगे नहीं बढ़ेगा, ये पक्का बता। मुझे पद्मश्री मिली, आप लोगों ने सम्मान दिया, ये सम्मान मैं आपको देता हूँ, क्योंकि सम्मान मुझे नहीं मिला, क्योंकि सम्मान गुरुदेव रणछोड़ दास जी महाराज, चित्रकूट के संत, गुरु जी और आप सबके वजह से मिला है, और ऐसे करोड़ों नेत्र लोगों के आशीर्वाद से मिला है, और सदगुरु सेवा संघ ट्रस्टी गुरु भाई और पूरी टीम के साथ मिला है। इसलिए ये पद्मश्री सिर्फ मुझे नहीं, आप सबको मिली है, इसके लिए मैं एक बार जोरदार ताली दूं। और आपको बताऊं, आपको पता ही होगा कि सर्जरी की बात हो रही थी, अरुण कुमार सिंह बता रहे थे, लेकिन सर्जरी का जो मेन फाउंडर है वो आयुर्वेद से है। जो सुश्रुति, जो हमारी आई में जो पहली सर्जरी अगर कहते की हुई हो तो किसने की थी? तो सुश्रुत ने की थी। आज भी हम लोग ये आयुर्वेद सबसे पुराना है, लेकिन सब हम बार बार पुराना बोलते रहे, करते रहे, लेकिन हम उसको आगे न बढ़ाएं तो बहुत बड़ी। किसी अभी हमारे वक्ता ने कहा था
कि हमारे जो वैद्य थे वो दूसरों को नहीं बताते थे, अपने परिवार वालों को बताते थे। मैं तो ये कहता हूँ उन्होंने अपने परिवार वालों को भी नहीं बताया, दूसरों की बात को छोड़ दीजिए। अगर परिवार को बता दिया होता तो आज हमारी परिस्थिति ये ना होती। कहने का मतलब अब हमें आयुर्वेद की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हमारे भाषण। मैं अभी जामनगर में था, मुझे डीलिट उपाधि दी थी, उसमें अपने हरियाणा से आए हुए थे हमारे गुजरात के राज्यपाल आचार्य जी और गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर थे, वहाँ के वाइस चांसलर थे जामनगर आयुर्वेदिक। सब ने एक बात की, आपको जाना था एलोपैथिक में, किसी कारणवश आपको नहीं मिला, आप BAMS में आ गए, कोई बात नहीं। अब आप तय कर लीजिए कि हमको इसके अंदर हमको अपने मन लगा के काम करना है। कहने का मतलब अगर उसमें आप आत्मअनुशासन डाल देंगे, आत्मविश्वास डाल देंगे, आत्मत्याग डाल देंगे, तो मैं निश्चित रूप से आपसे कहता हूँ आपको एलोपैथिक दवा का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने जो आयुर्वेद को बढ़ाया। आज हमें 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस बनाने की बात कही। और आपको एक बात और बताऊं मोदी जी के लिए कि उन्होंने आयुष मंत्रालय खड़ा किया, और सिर्फ आयुष मंत्रालय नहीं खड़ा किया, उसके जो सेक्रेटरी हैं वो हमारे वैद्य राजेश कोटेचा हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी वैद्य को, किसी डॉक्टर को, अगर आयुष मिनिस्ट्री को अगर सेक्रेटरी पद मिला हो, एक ऐसा व्यक्तित्व है, और वो चित्रकूट में था पहले। ऐसे व्यक्तित्व के लिए भी हम एक बार जोरदार ताली बजा सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य बहुत साफ है कि अगर हम चर्चा करें, खूब चर्चा करें, लेकिन हम काम ज़्यादा करें, हम रिसर्च करके हम दिखा दें कि ये डायबिटिक हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे कोई भी हमारे रोग हो, हम आयुर्वेदिक से ठीक कर सकते हैं, तभी ये आयुर्वेदिक में सफल होगा। हमको आचार्य जी को बहुत अभी जल्दी से जाना है, हम लोगों को 3 बजे जाना था, हम लोग लेट हो गए। मैं बस आप लोग से विदाई दूँ। अंत में अपनी जाने को विश्राम देने के पहले आप सबको खूब खूब हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारी सेवा न्यास को मैं आभार तो नहीं दे सकता, लेकिन साधुवाद देता हूँ। इस तरह के आयोजन होते रहें और आयुर्वेद को बढ़ावा देते रहें।